मैंने कल कहा था ना, अभिमानी व्यक्ति हर बात पे मैं करता है और मैं बकरा बोलता है। दक्ष प्रजापति को भी अभिमान था, मैं करता था। महाराज वीरभद्र भगवान ने दक्ष के सिर को अलग कर दिया। अब दक्ष का यज्ञ खंडित होने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी दक्ष को लेकर आए और भूत भावन भोलेनाथ को प्रणाम किया। मुझे क्षमा कर दें, मेरे सिर को पुनः से लगा दें। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, दक्ष जो सर यज्ञ कुंड में जाकर जल गया है वो सर तो नहीं लग सकता, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा ही आवश्यकता है तो बकरा का सिर लगाकर यज्ञ की पूर्णाहुति करो, यज्ञ का विश्राम करो। एक बार भगवान को अभिमान बिल्कुल भी नहीं भाता और अभिमानियों को मेरा परमात्मा मिलता भी नहीं। अभिमान हर प्रकार का होता है, ये नहीं है कि पैसा का ही मत होता है, पैसा का ही अभिमान होता है। किसी को अपने बल का अभिमान रहता है, मैं बहुत बलशाली हूँ। किसी को धन का बड़ा अभिमान रहता, मेरे पास धन है। अरे बाहर जाकर तो देखो क्या है, बोलो बच्चे। किसी को अपने बुद्धि का ही बड़ा अभिमान रहता है कि हम गांव में सबसे ज्यादा होशियार हैं। तो किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान रहता है, लेकिन अभिमान वाला शत्रु है। अभिमान करने वाला व्यक्ति नहीं जा रहे परमात्मा को भाता नहीं है। एक बार यही अभिमान गरुड़ को आ गया। भगवान के वाहन, मेरे परमात्मा जिस वाहन से चलते हैं उस वाहन को भी एक बार अभिमान आ गया। उस वाहन को, गरुड़ को अभिमान आ गया कि मैं परमात्मा को चला रहा हूं, मैं भगवान को चला रहा हूं। हम स्वयं हैं और हमें घमंड किस बात का रहता है, मेरा तो परिवार है। यही हाथी को घमंड है, मेरी तो 50 पत्नियां हथनियां हैं, 150 बच्चे, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब मगरमच्छ ने महाराज पैर को पकड़ा और नीचे की ओर खींचने लगा, हाथी ने सोचा इसमें बहुत ताकत है। हाथी ने तुरंत अपनी पत्नियों को बुलाया, हथनियों को बुलाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। महाराज हथनियां आई, 150 बच्चे आए। थोड़ा समय तो निकालने की कोशिश की, लेकिन जब निकलता हाथी नहीं दिखा तो पत्नी और बच्चे बाहर निकलकर हाथी को अकेला छोड़कर चले गए। संसार का रहस्य भी यही है। हम लोग अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने गांव, अपने रिश्तेदारों को अपना मान बैठते हैं। यही हमारे सब कुछ है और इनके मत में हम इतने पागल हो जाते हैं कि परमात्मा को भूल जाते हैं। यही सोचते हैं सारा संसार तो मेरा यही है। लेकिन जब दुख का समय आता है ना, तो दुख के समय में महाराज सब हाथ को उठा लेते, हाथ खड़े कर देते दुख के समय, क्योंकि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं। पराए अपने हो जाते हैं जब 4 पैसे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी तरह से महाराज दक्ष का अभिमान भोलेनाथ ने नष्ट किया। आगे चलकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और जैसे ही जंगल में शिकार खेल रहे थे तो एक स्त्री को देखा।
ये उसने बोलिए वही सुरुचि है। महाराज जैसी उत्तानपाद ने सुरुचि को देखा, उत्तानपाद उस सुरुचि को देखकर मोहित हो गया और बुलाया, क्यों देवी, क्या आप मेरे साथ विवाह करना चाहती हो? महाराज उत्तानपाद महाराज ने एक बार भी नहीं सोचा कि जो मेरी दिन रात सेवा करती है, जो मुझे अपना देवता मानती है, उस सुनीति के साथ मैं गलत करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं दूसरी नारी को अपने घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी जो पतिव्रता सुनीति है उसके मन में क्या बीतेगी? एक बार भी उत्तानपाद महाराज ने मन में विचार नहीं किया।